हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो नए विद्यार्थी हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कृषि प्रवेश की कुछ भी सूचना होती है, कोई भी सूचना आपके अब परीक्षा होगी, परीक्षा की आंसर की, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट, परिणाम, सब कुछ टोटल जितनी भी सूचना है, जितनी भी जानकारी वो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। एक सबसे बड़ा जो है विद्यार्थियों में जिज्ञासा का माहौल बना हुआ था। अभी भी विद्यार्थी ये सोच के बैठे थे, यार 4 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी, है ना, आराम से रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। अरे बावलो, देखिए परीक्षा जो है 100% जो है 4 फरवरी को हो रही है। ये क्लियर कर दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, इस चीज को क्लियर कर दिया है। आपकी जो परीक्षा है कृषि पर्यवेक्षक जो है सीधी भर्ती परीक्षा 2023, वो 4 फरवरी 2024 को होगी, प्रातः 10 बजे से और 12 बजे तक। याद रखें, 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ा जो है बदलाव सबसे बड़ा जो है आपकी परीक्षा में बदलाव किया गया है, वो है 5 ऑप्शंस। बोले सर 5 ऑप्शंस में क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। याद रखना है, यदि आपने ये चीज नहीं सुनी ना, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। साफ साफ बोला है बोर्ड ने, सुनेंगे आप। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प या डोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प डोला ABCD उपयुक्त उत्तर के संबंधित रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शंस होंगे, लेकिन एक 5वां ऑप्शन भी रहेगा। और वो ऑप्शन क्या रहेगा? अनुत्तरित प्रश्न। बोले अब इसका क्या रोल है, इसका रोल क्या है, इस 5वें ऑप्शन का रोल क्या है? ये आपके लिए रोल है। क्या रोल है, देखिए। अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के सही उत्तर निर्दिष्ट करने तो ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल 1 विकल्प या गोला नीले बॉल पॉइंट पेन से गहरा करके भरना होगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपको नीला लेके जाना है, ब्लैक पेन नहीं लेके जाना है, नीला पेन। एक चीज ये क्लियर हो जाती है। हालांकि मैं ये भी बताऊंगा आगे, अभी आप रुकिए, मैं बताऊंगा आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्या आएगा, सब बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प ई को गहरा करना होगा। यदि सोचिए कोई क्वेश्चन है और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आपको ई जो है, जो गोला है, उसको भरना होगा। अब बोले सर अगर हमने नहीं भरा तो देखिए क्या होगा। यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, यदि आपने 5वां डोला, मतलब कोई भी प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, या तो उसका उत्तर होगा जो आपको पता होगा, या उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है। उस स्थिति में आपको 5वां डोला भरना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। और यदि आपने नहीं भरा तो भैया सीधी सी बात है, 1/3 भाग अंक काट लिया जाएगा। यानी कि यदि देखिए साफ साफ लिखा है 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प या गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये वो उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, फेल नहीं होना है, सिलेक्शन लेना, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात देखिए, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब समझो, बहुत से विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है, देखो -1/3 यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग तो कर ही जाएगी। अब लेकिन बहुत से विद्यार्थी क्या है, जाते हैं जो ढूंढे होते हैं ना मार्केट में, चल भाई पेपर दिलवा दूंगा, ये ढूंढ के चक्करों में मत पड़ना, बाबलो जीवन खराब हो जाएगा। समझ रहे हो, इनमें चक्करों में नहीं पड़ना है ना। तो आपको क्या है, बहुत से विद्यार्थी इन चक्करों में पढ़ के डोले नहीं भर के आएंगे।
तो 100% कहा गया है यदि आपने 10% से अधिक गोले आपने खाली छोड़ दिए तो इसका मतलब आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये याद रखें 10% का मतलब है जैसे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से यदि आपने 10 या 11 क्वेश्चन, 100 में से यदि आपने 11 क्वेश्चन में कोई भी आंसर नहीं भरा है, इसका मतलब आप अयोग्य घोषित हो। क्लियर है भैया तक? प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प या गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसका मतलब ये चेक करने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे अतिरिक्त, कि 10 मिनट में आपको ये चेक करना है कि गोला आपने भरा है या नहीं भरा है। फिर आगे आ जाइए, ये बहुत बड़ा वो था, है ना, सवाल जो है। उक्त परीक्षा के प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथा समय सूचित कर दिया जाएगा और प्रवेश पत्र जो है प्रेषित नहीं किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर। अब बोले सर कब आएंगे, तो याद रखना है 7 दिन, 7 दिन पहले तो आपको जिला पता चलेगा। मतलब जैसे आपकी 4 फरवरी को परीक्षा है तो लगभग 27 जनवरी के आसपास, 27 जनवरी या 28 जनवरी आप मान लो कि 28 जनवरी को आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से जिले में आपकी परीक्षा होने वाली है। फिर उसके बाद जो है आपको 1 फरवरी को, आपको 1 फरवरी या 2 फरवरी, आपको 1 फरवरी या 2 फरवरी, भाई देखिए 7 दिन पहले, ताकि आप आपकी व्यवस्था कर लें जाने की। इसलिए परीक्षा का जिला आपको दिया जाएगा कि इस जिले में आपकी परीक्षा होगी। अब उस जिले में किस स्कूल में होगी ये आपके 1 या 2 फरवरी को बताया जाएगा भैया। इसको जो है आपको बताया जाएगा, मतलब 3 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि भैया इस सेंटर पर, आपके इस जिले में इस सेंटर पर जो है परीक्षा होगी। तो याद रखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, पेपर के मामले में किसी भी ध्रुव से आप जो है दूरी बनाए रखें, जो ये कहें कि हम पेपर दिलवा देंगे, परीक्षा में पास करा देंगे, ये ध्यान रखना है। इस टाइम सरकार बहुत बड़े एक्शन में है, आपका भविष्य खराब हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखें। ऐसे किसी भी ध्रुव में आपको शामिल नहीं होना है जो परीक्षा का झांसा देते हैं। बस आपको ईमानदारी से ध्यान रखना है। फिर भी आपकी कोई कमेंट है, आपका कोई सवाल बच गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहना है। एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर आपको जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।